तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, अब तुम कल नहीं आए थे, पेजेस बनाए थे ना। लोकल होस्ट /rp.com बनाई थी ना हमने। अब देखो ये साइट क्यों नहीं चल रही, कौन बताएगा? XAMPP जो हमारा सर्वर है, लोकल सर्वर, वो हमने स्टार्ट नहीं किया है। हाँ ठीक है, तो उसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप करोगे XAMPP और इसको कर लो ओपन, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी ओपन। हाँ, जब भी आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। XAMPP कंट्रोल पैनल है ये, इसको आप यहाँ से स्टार्ट करो, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। जब ये दोनों ग्रीन हो जाए इसको मिनिमाइज कर दो, ठीक है। अब ये चल जाएगी वेबसाइट। साइट खोलने के बाद आपकी साइट नहीं, ये आपकी लाइव साइट है, XAMPP खोला है तो ये सिक्योर नहीं है। SSL नहीं है इस पे। जब तक SSL नहीं लगेगा इस पे तब तक ये अनसिक्योर्ड रहेगा। SSL परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। होस्टिंग के साथ तो अब आना बंद हो गया है, पहले आता था फ्री। होस्टिंगर की होस्टिंग है, होस्टिंगर की होस्टिंग तो वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मतलब टेक्निकली अच्छी नहीं है। ग्लोब होस्ट से लेनी चाहिए आपको, ग्लोब होस्ट। डोमेन होस्टिंगर से लो और होस्टिंग ग्लोब होस्ट से लो हमेशा, ठीक है। अब ले लिए तो कोई बात नहीं। हाँ, वो मल्टी डोमेन पैकेज दिया होगा ना आपने। एक्चुअली इसमें ना C पैनल नहीं होता, इसमें H पैनल होता है। H पैनल होगा इसमें। हाँ, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, उसमें इश्यूज आते हैं। ग्लोब होस्ट, उसमें आप कोई 10 डोमेन वाला पैकेज ले लो, उससे ज्यादा वो देता ही नहीं है। और होस्टिंगर में एक चीज और बताऊं मैं आपको, इसमें ये जो बैंडविड्थ है इसकी लिमिटेशन रहती है, ठीक है। किसी भी बड़े से बड़े पैकेज में भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं है इसमें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कल की क्लास में भी, जो थे कल, आप तो थे ना कल? हाँ, तो जब भी कोई कुछ आपको सजेस्ट करे तो आंख बंद करके नहीं आपको विश्वास कर लेना, उस पर रिसर्च करो, कंपैरिजन करो, कि आप खुद कंपेयर करो कि टेक्निकली एक वेब होस्टिंगर क्या दे रहा है, ग्लोब होस्ट क्या दे रहा है, गोडैडी क्या दे रहा है, बिगरोक क्या दे रहा है। आप कंपेयर करो हमेशा। हमें भी ऐसे नहीं पता लग गया, हमने भी बहुत कंपैरिजन किए हुए हैं। ग्लोब होस्ट से ही मिल जाएगा। नहीं, अब फ्री आने बंद हो गए, ठीक है। आता भी है ना, ग्लोब होस्ट के साथ आता है, वो 3 महीने तक चलेगा आपका, उसके बाद ले लेना। 3 महीने तक वो जो SSL है वो फ्री वाला दे देते हैं, पहले पूरे साल देते थे,
अब आपको हर डोमेन के लिए SSL अलग से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। 900 रुपए कॉस्ट है इसकी ग्लोबोस्ट में पर ईयर, 900 रुपए पर ईयर, ठीक है, SSL की। पहले फ्री आता था लेकिन अब इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है SSL की। हाँ, इसमें 900 के आसपास है, मतलब 910 या ऐसे कुछ है। और अभी कुछ दिन पहले तक तो 50% ऑफ दे रहे थे, तो 450 में आ जाता था SSL। अब शायद बंद हो गई है, डिस्काउंट बंद हो गया। तो ये लॉगिन तो हमारा परमानेंट हो रखा है क्योंकि हमने रिमेंबर कर दिया था, ठीक है। और अगर आप लोगों को देखना है लॉगिन कैसे होता है तो यहां लिखोगे WP-admin। हमने कुछ प्लगइन्स उस दिन डाउनलोड किए थे परसों। क्या क्या प्लगइन्स थे? एक तो एलिमेंटर था, एक ओशियन एक्स्ट्रा था, एक फॉर्म का था, निंजा फॉर्म्स, और वूकॉमर्स किया था। वूकॉमर्स भी कर दिया था, ये आ गया आपके सामने। ये वूकॉमर्स आ गया, निंजा फॉर्म आ गया, एलिमेंटर आ गया, एलिमेंटर नहीं, यहाँ ये रहा एलिमेंटर, और ओशियन WP एक्स्ट्रा। ये सारे प्लगइन्स हमने उस दिन डाउनलोड किए थे। जब आप थीम डालते हो ना सर, ओशियन WP जो मैंने सजेस्ट की हुई है, उसी टाइम इंस्टॉल करते ही, उसको एक्टिवेट करते ही सजेशन आता है कि आप ओशियन WP एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो एक तो ओशियन एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया हमने प्लगइन, दूसरा एलिमेंटर, तीसरा निंजा फॉर्म, और चौथा हमने किया था इस वेबसाइट को ई कॉमर्स कैपेबिलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, वो है वूकॉमर्स, WOO कॉमर्स। ये रहा आपका, यहां लिखा हुआ है, ये रहा। जैसे आप ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लोगे सारे, तो हम अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब लॉन्च करने से पहले जरा समझ लें हमारी वेबसाइट में सेक्शंस कौन कौन से हैं, है ना। सो देखते हैं कौन कौन से सेक्शन हैं। localhost/rp.com, वो तो हमारा डैशबोर्ड खुला हुआ है, हम साइट भी खोल लेते हैं साइड बाय साइड। अब जरा ओशियन WP थीम जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं वो समझ लें जरा। ये जो ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप आ रही है हॉरिजॉन्टल, ये तो इसलिए आ रही है आपने लॉगिन किया हुआ है, अदरवाइज ये नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं इसी को यहां से कॉपी करूं URL को और इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलूं तो आपको ये स्ट्रिप दिखाई नहीं देगी, यहां ज्यादा क्लियर रहेगा, देखो। तो ये जो ऊपर आप ये खाली एरिया देख रहे हो बॉर्डर से ऊपर, ये जहां मेरा पॉइंटर है अभी, ठीक है, ये सेक्शन कहलाता है टॉप बार, ठीक है, टॉप बार। रिकॉर्डिंग हमने चालू कर ली है ना, हाँ। तो ये सेक्शन हमारा टॉप बार है। फिर ये जो उसके जस्ट नीचे ये जो एक और सेक्शन है, पूरा सेक्शन मतलब रोज आर सेक्शंस, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है आरती, ये पूरी रो, इसको कहते हैं हेडर, ठीक है। हेडर में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट पार्ट होता है लोगो और राइट पार्ट होता है मेन मेन्यू, ठीक है। यहां पे आरती लिखा है, ये लोगो की जगह है, सो दिस इज लोगो, है ना। अभी वेबसाइट का नाम आ रहा है, लेकिन जब आप लोगो डाल दोगे यहां पे तो नाम की जगह लोगो आने लगेगा। लोगो समझते हो ना, ठीक है।
और ये जो खाली स्पेस आपको बाकी दिखाई दे रहा है, ये मेन्यू के लिए होता है। मेन मेन्यू कहते हैं उसको, मेन मेन्यू। मेन्यू तो आप कई सारे बना सकते हो, लेकिन मेन मेन्यू एक ही होगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ग्रे वाली जो रो है या सेक्शन है, इसको कहते हैं पेज टाइटल। दिस इज पेज टाइटल। उसके नीचे ये पूरा पोर्शन जो है, ये बॉडी है, आपके पेज की बॉडी है ये, ठीक है। और उसके नीचे ये जो ग्रे कलर का सेक्शन है, इसको कहते हैं फुटर विजेट्स, WIDGETS, फुटर विजेट्स। और जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है ब्लैक कलर का, डार्क, उसे कहते हैं बॉटम फुटर, और इसको कॉपीराइट एरिया भी कहते हैं, ठीक। बॉडी के अंदर एक और कंपोनेंट है, ये इसे साइड बार कहते हैं। ये या लेफ्ट में हो सकती है या राइट में हो सकती है, ठीक है। इसको साइड बार कहते हैं। जनरली हम ज्यादातर वेबसाइट्स में देखते हैं पेज टाइटल और साइड बार होती नहीं है, ठीक है। एक सेकंड। हेलो, हाय मैम। मैम अभी तो सेशन चल रहा है, अगर छोटी सी बात करनी तो बताओ। मैडम सारा आपको सारी लिस्ट दी है ना, तो इसमें सब कुछ। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको ना रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और अभी मैं 1.5 घंटे में या 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगा इस सेशन का, ठीक है। वो तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। चलो ठीक है, ठीक है। ये पूरा कॉलम जो है ना, ये साइड बार है, हाँ, ठीक है। कोई डाउट? पूरा ये जो कॉलम है, ये राइट साइड बार रहे इस टाइम। ये लेफ्ट साइड बार भी हो सकती है। लेफ्ट साइड बार इधर आएगी और राइट साइड बार इधर आती है हमेशा, ठीक है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, ये विजेट्स हैं सारे। ये सर्च विजेट है, ये रिसेंट पोस्ट विजेट है, ये रिसेंट कमेंट्स हैं। आप जो चाहे डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जनरली इसको ऑफ रखा जाता है। ये या तो ब्लॉगिंग साइट में चलती है या ई कॉमर्स साइट में चलती है। लेकिन ई कॉमर्स साइट में विजेट्स नहीं होते, उसमें प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। किसी सेक्शन में कोई डाउट? आगे बढ़े, वापिस आ जाओ क्रोम पे, डैशबोर्ड पे आ जाओ, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट के 2 तरह के कंटेंट होते हैं, या कह लो 2 तरह के सेक्शंस होते हैं। एक वो सेक्शन जो हर पेज पे कॉमन है, बॉडी को छोड़ के सारे सेक्शन थ्रू आउट द वेबसाइट कॉमन होते हैं, चाहे वो टॉप बार हो, चाहे वो हेडर हो, या बॉटम फुटर हो, या फुटर विजेट हो। पेज टाइटल सबका अलग होगा, अगर होगा तो, अगर हमने ऑफ नहीं किया तो। सबसे पहले आपको वेबसाइट के कॉमन एरियाज फाइनल करने होते हैं। उनका लेआउट क्या होगा, उनका कलर क्या होगा, टेक्स्ट कलर क्या होगा, और क्या क्या लिखा जाएगा उसके अंदर, ये सब हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हम कोई एक एग्जाम्पल वेबसाइट लेके चलते हैं, सैंपल वेबसाइट जिसको हम कॉपी कर सके, ठीक है। और क्योंकि हम ई कॉमर्स साथ में लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम नॉर्मल पेजेस कौन कौन से बनाएंगे पहले ये डिसाइड कर लें। ई कॉमर्स पे वेबसाइट में क्या होता है, नॉर्मल वेबसाइट में तो सिर्फ पेजेस होते हैं, ई कॉमर्स साइट में पेजेस भी होते हैं और प्रोडक्ट की कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है, तो पेजेस कौन कौन से बनेंगे, एक तो होम बनेगा, ठीक है, अबाउट अस बनेगा, कॉन्टैक्ट अस बनेगा, प्राइवेसी पॉलिसी बनेगा। ठीक है, इसके अलावा ई कॉमर्स में मैंडेटरी होता है कि आप रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का भी पेज बनाओगे, ठीक है, और एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाओगे। ठीक, इसके अलावा आप शिपमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं तो वो अलग से बना सकते हो, या उसे भी टर्म्स एंड कंडीशन में डाल सकते हो। जब तक आप पेमेंट, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, कॉन्टैक्ट पेज जिसमें आपका फोन नंबर, एड्रेस होगा, और टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज ई कॉमर्स साइट पे नहीं डालेंगे, तब तक आपका पेमेंट गेटवे अप्रूव नहीं होगा। पेमेंट गेटवे समझते हैं आप लोग? पेमेंट गेटवे क्या होता है, कुछ आइडिया है तुम्हें? नहीं? तुम्हारा नाम सहदेव है या दूसरे वाले का? फिर आपका नाम क्या है? आपका? तो पेमेंट गेटवे का मतलब है कि अपनी वेबसाइट पे ऐसा एक सिस्टम लगाना जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट कर सकें। और इसे गेटवे क्यों कहते हैं? वेबसाइट से पेमेंट करके आपके सीधे बैंक अकाउंट में चले जाएं। ठीक है, तो इसे पेमेंट गेटवे कहते हैं। और पेमेंट गेटवे आप डायरेक्ट बैंक से भी ले सकते हैं, वो थोड़ा कॉस्ट, अपफ्रंट चार्जेस होते हैं उसमें कुछ, लेकिन मीडिएटर्स बहुत सारे हैं जिसमें आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस देने हैं और अपफ्रंट चार्जेस की आपको टेंशन नहीं लेनी। और उसमें सबसे, इंडिया में जो सबसे ज्यादा चलता है वो है रेजर पे। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो सीसी एवेन्यू है, सीसी एवेन्यू के बाद आप इसका भी ले सकते हो, नाम भूल रहा हूं मैं इसका, पेयू का भी ले सकते हो, है ना। और उसके बाद तो फिर बहुत है, पेटीएम भी ले सकते हो, यूपीआई सब में मिलेगा आपको। ठीक है, यूपीआई फैसिलिटी सब में मिलेगी, लेकिन आपको पेटीएम का वॉलेट सिर्फ पेटीएम में ही मिलेगा, बाकी सब मिल जाएंगे तुम्हें उसमें। बाकी सब जितने भी गेटवे है ना, सब में आपको मोबी क्विक भी मिल जाएगा, फोन पे भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन पेटीएम का नहीं मिलेगा। पेटीएम का सिर्फ पेटीएम में मिलेगा और बाकी भी पेटीएम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शंस पेटीएम के पास है। ठीक है, और पेटीएम का अप्रूवल भी बहुत, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो अप्रूवल के लिए। यहां पे आप देखोगे, जब हमने वूकॉमर्स इंस्टॉल किया था तो उस दिन भी मैंने दिखाया था, ऑल पेजेस पे जब हम जाते हैं, ऑल पेजेस, यहां पे आप देखोगे कुछ पेजेस पहले से ही बने हुए हैं, कार्ड, चेकआउट, कॉन्टैक्टर्स हमने बनाया था उस दिन, होम हमने उस दिन बनाया था। ठीक है, माई अकाउंट पहले से बना हुआ था, ये वर्डप्रेस वूकॉमर्स ने बनाया। प्राइवेसी पॉलिसी ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होते ही अपने आप बना होता है। ठीक है, लेकिन ड्राफ्ट में अभी है, पब्लिश्ड नहीं है। सैंपल पेज भी पहले से ही आता है, इसको कर दो ट्रैश, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको आप ट्रैश कर दो। ठीक है, ट्रैश मतलब डिलीट। ट्रैश का जो ऑप्शन होता है इसलिए दिया जाता है कि कल को आपको लगे मैंने गलती से डिलीट कर दिया, तो वहां से रिकवर हो जाता है। जब आप ट्रैश में जाके डिलीट करोगे वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में रिसाइकिल बिन होती है ना, वहां से रिकवर हो जाता है। इसी तरह यहां पे आपको एक सेकंड मौका दिया जाता है
कि आपने कहीं गलती से डिलीट कर दिया तो उसे रिकवर कर लो। ठीक है, और भी पेजेस बने हुए हैं। शॉप रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी का भी सैंपल पेज बना हुआ है, ठीक है, अपने आप ही, लेकिन वो अभी ड्राफ्ट में है, आपको उसे पब्लिश करना पड़ेगा। सो यहां पे हम अब एक मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, मेन्यू में क्या क्या पेजेस आने चाहिए? एक मेन्यू बनेगा सिर्फ प्रोडक्ट की कैटेगरीज का, क्योंकि ई कॉमर्स साइट है, कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, दूसरा मेन्यू बनेगा हमारे नॉर्मल पेजेस का, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अबाउट अस नहीं बनाया ना हमने, बना लो, और एक ब्लॉग भी बना लो। ऐड न्यू, नया पेज ऐड करेंगे। अबाउट अस, देखो अबाउट अस वगैरह के जो पेज होते हैं ना, वैसे ई कॉमर्स में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट एसईओ में बहुत काम आते हैं ये। ठीक है, एसईओ में कंटेंट का खेल है सारा। अबाउट अस, पब्लिश 2 बार, और यहीं से आप इसे पब्लिश होने को पहले यहीं से ही ऐड न्यू पेज कर दो। ठीक है, एक हम ब्लॉग का पेज बना लेते हैं। ब्लॉग, ठीक, एक टर्म्स एंड कंडीशंस का भी बना लो। टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, पब्लिश। जब हम अपनी साइट खोलते हैं तो यहां लिखा आता है हेलो वर्ल्ड। जब वर्डप्रेस बनाया गया था पहली बार, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका पर्पस था ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना, सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए बना था ये। लेकिन ये इतना पावरफुल निकला कि आज ये सबसे बड़ा सीएमएस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीएमएस है किसी भी लेवल की वेबसाइट बनाने के लिए, किसी भी लेवल, कैसी भी वेबसाइट बनाने की। ठीक है, और जितने प्लगइन इसके बने हैं ना, इतने किसी और सीएमएस के नहीं बने आज तक। समुंदर है पूरा प्लगइन्स का, जो चाहिए मिलता है। ठीक है, सो अभी ये जो पेज दिखा रहा है ना, ये जो होम पेज है आपका, जो पहला पेज खुलता है उसे होम पेज ही कहते हैं। साइट का जो पहला पेज खुलता है वो होम पेज कहलाता है। अभी होम पेज ब्लॉग्स के पोस्ट डिस्प्ले कर रहा है। ये ब्लॉग पोस्ट है, ये हेलो वर्ल्ड सैंपल पोस्ट डाली हुई है। दिखाऊं कहां पे है? ये देखो, ये डब्ल्यू को क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ जाओ पहले, और यहां पोस्ट देखो, ये ब्लॉग पोस्ट है ये। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं, अभी ऑल पेजेस पे है, अब हम ऑल पोस्ट पे पहुंच गए। ये हेलो वर्ल्ड पहले से बना हुआ है, इसको मैं ट्रैश करता हूं, देखो हटा दिया मैंने पोस्ट। ठीक है, अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो रेडी टू पब्लिश योर फर्स्ट पोस्ट। फर्स्ट पोस्ट पब्लिश करने के लिए क्या है, इसका मतलब ये ब्लॉग पेज है ना। अब देखो, अब हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करेंगे।
आप जाओ अपीयरेंस में, अपीयरेंस के अंदर मिलेगा आपको कस्टमाइज, ठीक है। इसको मैंने बहुत जेन्युइन सा नाम दिया हुआ है, ये तो टेक्निकल नेम तो इसका कस्टमाइज है, इसको मैंने ब्यूटी पार्लर नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट का ब्यूटी पार्लर है, यहीं से आपकी वेबसाइट का मेकअप होगा सारा, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है भाई, तो हम कस्टमाइज पे चलते हैं। हर थीम के अलग टूल्स होते हैं, इसका मतलब ये जो कस्टमाइज है ना, इसमें देखना पड़ेगा हमें किस थीम में हमें मैक्सिमम टूल्स मिलते हैं। और अभी तक मेरे नॉलेज में ये बेस्ट थीम है, इसमें सबसे ज्यादा टूल्स हैं, सबसे अच्छे टूल हैं। हाँ, ओशियन डब्ल्यू किसी भी वेबसाइट को बनाने के। कौन सी? सर अब आप देखना, जब आप सीख जाओगे उसके बाद आपको यही अच्छी लगेगी और कोई अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि इसको किसी भी लेवल तक कस्टमाइज किया जा सकता है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है इसके अंदर। बाकी हर थीम में मैंने देखा है कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं, यार ये कैसे होगा, लेकिन इसमें कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, ठीक है। पिछले 5-6 साल में मैंने जितनी वेबसाइट्स बनाई हैं, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई इस थीम के साथ, चाहे वो क्लासिफाइड वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, ठीक है, या फिर एक बिजनेस वेबसाइट हो। रियल एस्टेट की भी अगर वेबसाइट, आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग की साइट बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी बेस्ट है, ठीक है। अगर आप इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो भी बन जाती है इससे, ठीक है। सो अभी हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले होम पेज सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ब्लॉग पेज को होम पेज नहीं बनाना। तो होम पेज सेटिंग्स में जाओ आप, योर होम पेज डिस्प्लेस, अभी क्या सिलेक्टेड है, योर लेटेस्ट पोस्ट, इसको आप नीचे वाला सिलेक्ट करोगे, स्टैटिक पेज, स्टैटिक पेज चल रहा है कि नहीं, वैसे हमने ट्राई भी नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया हमने चल रहा है। हाँ चल रहा है। स्टैटिक पेज करते ही अब आपने जिस पेज को होम पेज बनाना है, यहां आपकी लिस्ट में सारे पेजेस आ रहे होंगे जो आपने बनाए हैं या जो वूकॉमर्स ने बना दिए हैं, वो सारे पेजेस आ रहे हैं पब्लिश्ड वाले, ठीक है। अबाउट अस, ब्लॉग, कार्ड, चेकआउट, कॉन्टैक्ट अस, होम, माई अकाउंट, शॉप, टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें हमें किसको बनाना है, हमने तो इस होम को इस पर्पस के लिए बनाया ना, तो आप होम सेलेक्ट कर लो यहां पे, ठीक है। लेकिन अब आपकी पोस्ट कहां जाएंगी, वो तो बेचारी लावारिस हो गई, आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसको भी तो एक बेचारे को घर दे दो। तो पोस्ट पेजेस जो है, ये पोस्ट पेज, इसमें आप ब्लॉग सेलेक्ट कर लो। हमने ब्लॉग का पेज इसी पर्पस से बनाया कि जो पोस्ट है वो हमारे ब्लॉग पेज पे चले जाए, ठीक है। ये आ गया। अब आप पब्लिश करो इसको, और जब आप अब अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे, अपनी साइट को रिफ्रेश करोगे, तो आप देखोगे आपका होम पेज चेंज हो चुका है, ठीक है। कितनी ही थीम्स हैं जिसमें ये ऑप्शन ढूंढते थक जाते, मिलता ही नहीं है। वो फिर जुगाड़बाजी होगी ना, वो तो थीम से तो नहीं मिला ना आपको। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे आपने कहा सेटिंग से भी कर सकते हैं, तो
क्योंकि तुम्हारे थीम में वो ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम्हें सेटिंग में जाना पड़ा, है ना। अब देखो और कहां से हो सकता है ये, जैसे इसने कहा सेटिंग में से भी हो जाता है, तो हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये जो पेज चेंज करने का प्रोसेस है ये यहां से भी मिलता है आपको, अपीयरेंस, सॉरी सेटिंग्स में, और नीचे जाओ सेटिंग्स मिलेगा, ये रहा सेटिंग्स में, आप जनरल सेटिंग्स पे जाओ, ठीक है। अगर आपकी थीम में ना मिले तो मैं ऑप्शन बता रहा हूं आपको, यहां पे आप देखोगे नीचे जाके, मैं एक्चुअली यहां से यूज नहीं करता कभी, रीडिंग में जाना था, राइटिंग में देखो, हो सकता है रीडिंग में, क्योंकि मैं यहां से बहुत रेयरली यूज करता हूं। रीडिंग में देखो, हाँ ये आ गया, देखो वही ऑप्शन यहां पे भी है, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, जो आपने थीम इंस्टॉल किया है उसी के कस्टमाइज में सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मुझे वो वाला प्लगइन ओशन डब्ल्यूपी वाला अच्छा लगता है, इसमें सब कुछ यहीं पे है। आपको किसी चीज के लिए वर्डप्रेस के डिफॉल्ट जो ऑप्शंस हैं उनमें नहीं जाना पड़ेगा, थीम से ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बैक करो अब इसको, और देखो यहां पे हर चीज देखो कितनी प्लान करके बनाई गई है इस थीम में। अब यहां पे क्या है, अगर आपने गलती से अभी पेज नहीं बनाया है जिसको होम पेज बनाना है, तो यहां से पेज ऐड करने का भी ऑप्शन है डायरेक्ट। इसी तरह अगर ब्लॉग पेज नहीं बनाया आपने, तो यहीं से पेज करना, ऐड करने का ऑप्शन है। ये बड़ी वेल प्लान्ड थीम है ये, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ साइट आइडेंटिटी पे। अरे यार, हेलो, नहीं अभी क्लास ले रहा हूं, तुम भेज दो उसको, मैंने देख लिया था, हालांकि है उसमें और चीजें ऐड, मतलब हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट फ्रेशर के लिए ठीक है वो, 1 साल के लिए। हाँ 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 सही है, मैं ये नहीं कह रहा उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, ठीक है, लेकिन भेज दो उसको, डिले मत करो, मत करो। वो मैं इसको भेज दो, फिर नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। तो यहाँ पे साइट टाइटल, यानी कि आपकी साइट का नाम, ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहो यहां से कर सकते हो। और आपकी टैग लाइन, ठीक है, टैग लाइन भी यहां पे आप दे सकते हो अपनी। यहां क्या लिखा रहा है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, इसके बाद आप लिख दो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। और यहां पे एक और ऑप्शन है, साइट आइकॉन। पता है ये क्या होता है साइट आइकॉन? हाँ, कहाँ पे? ये तो ओपन है हमारी वेबसाइट, ये रही। सर्च करना है, क्या सर्च करूं बताओ? कोई भी वेबसाइट हाँ, कौन सा लोगो, कहाँ पे शो हो रहा है?
देखो इसको कहते हैं प्रोफाइलिंग। पूरा पेज मेरे को डेडिकेटेड है अगर मैं अपना नाम सर्च कर रहा हूं। ठीक है, आप कई लोगों के नाम सर्च करो, उनके साथ उनके कॉम्पिटिटर की भी लिस्टिंग आ रही होती है। ठीक है, ये पूरा पेज डेडिकेटेड है देखो। सो जो आपका ये साइट आइकॉन है, एक तो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये साइट आइकन किसे कहते हैं? ये आप ऊपर देख रहे हो ना, जी है यहाँ पे। हाँ, ये इसका जीमेल का आ रहा है, यहाँ पे जैम्प का आ रहा है ना। इनको कहते हैं साइट आइकन। और इसका एक और टेक्निकल वर्ड है फेव आइकॉन। फेव आइकॉन, लोग इसे फेविकॉन भी कह देते हैं। FAVICON होता, मतलब अलग अलग प्रोनाउंस करोगे तो फेव आइकॉन इज करेक्ट मीनिंग फेवरेट आइकन। ठीक है, लेकिन फेविकॉन कह देते हैं लोग इसे, फेविकॉल की जगह फेविकॉन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस एक तो आपकी आइडेंटिटी ऊपर दिख रही है, आपका लोगो, लेकिन एससीओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंडेटरी है। जब आप कल को एससीओ करोगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रैंकिंग का, कि आपने इसको डाला हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम साइट आइकन चूज करते हैं, सेलेक्ट फाइल, अपलोड कर लोगे फाइल। देखिए जरा क्या अपलोड कर सकते हैं हम। कार वॉश, चलो डेस्कटॉप पे देखते हैं कुछ है क्या। नहीं, एक स्केच वाली इमेज थी मेरी। हाँ, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, वहां लिखा हुआ है वैसे 514 बाई 514। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज नहीं होनी चाहिए कि पता लगा वो इतनी हैवी हो गई। क्रॉप करके लगा सकते हो, बट सर साइज जितना बड़ा होगा ना उतनी हैवी होगी इमेज। अब इतना सा तो दिखना है, उसको भी अगर आप हैवी हाई रेजोल्यूशन में ले लोगे तो साइट ही हैवी हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपका इमेज का जो मैक्सिमम वेट है ना, वो इमेजेस की वजह से होता है। तो आपको इमेजेस के साइज का बहुत ध्यान रखना है। देखो, साइट बनाने से कुछ नहीं होता, आप मिनिमम कितने वेट पे आप इमेज को ले सकते हो कि वो ब्लर ना हो, यानी कि ऑप्टिमाइज्ड इमेज। अगर आप इमेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप कहोगे मुझे तो बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज ही लगानी है। अब एक बात बताओ, जो वॉल साइज प्रिंटिंग थोड़ी करानी है आपने जो हाई रेजोल्यूशन लगाओगे वहां पे, है ना। तो यहाँ पे वैसे तो मैं एससीओ में बताऊंगा कि इमेज का साइज कितना होना चाहिए, उसको वहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई इमेज लगा लो। मैं ये वाली लगाता हूँ जरा। मैंने एक अपनी ये इमेज कन्वर्ट की थी स्केच में। कौन सी आईडी? इंस्टाग्राम पे ये लगाई हुई है मैंने कहीं लगाई तो थी, पता नहीं इंस्टा पे कहीं लगाई है, कहाँ लगाई है। स्किप क्रॉपिंग कर दो, ये भी स्किप क्रॉपिंग, पब्लिश। शायद लगा दी है मैंने इंस्टाग्राम पे, मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, मोबाइल में तो है ही नहीं ना
ये नहीं लगाई हुई अभी, कहीं और लगाई है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद फेसबुक पे लगाई है। ठीक है, अब आप इसको देखो, खोलो अब दोबारा इसे लोकल होस्ट को। ये देखो ऊपर चेंज हो गया। ठीक है, ऊपर यहां अच्छा क्रॉप हो रहा है वहां। अब देखो दिख रहा है ऊपर ये, ठीक है। जो भी आप पिक्चर लगाओगे वो ऊपर हाईलाइट होगा। नहीं, क्लिक क्लिक कुछ नहीं होता इसमें, यहां नहीं होगा क्लिक ऊपर। ठीक है, ये दिखाने के लिए तो इसको भी बैक करो यहां से, और साइट आइडेंटिटी के बाद आप आ जाओ यहां पे जनरल ऑप्शंस में। जनरल ऑप्शंस में आप आ जाओ पे जनरल सेटिंग्स पे। अब आपको अपने पेजेस का लेआउट डिसाइड करना है, मतलब विड्थ कितनी होगी, फुल विड्थ होगी या साइड बार रखनी है। सो लेआउट स्टाइल वाइड बॉक्स सेपरेट, इसको तो वाइड रखोगे हमेशा। मेन कंटेनर यानी कि बॉडी कंटेनर 1200 पिक्सल का है, और कॉलम कंटेंट विड्थ जो है 72% है, साइड बार की विड्थ 28% है। ठीक है, हम तो वैसे साइड बार रखते ही नहीं है, तो आप नीचे आओ यहां पे पेजेस लेआउट, अभी ये लेआउट सिलेक्टेड है, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, फुल विड्थ। यहां फुल विड्थ का मतलब ये नहीं कि पूरी विड्थ कवर हो जाएगी, बस साइड बार हट जाएगी और बाकी कंटेंट सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट राइट में स्पेस होगा। ठीक है, ये है 100% फुल विड्थ, फुल स्क्रीन। आप इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, लेकिन ये इस पे इफेक्ट पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ये ब्लॉग पेज है जो खुला हुआ है सामने। ब्लॉग पेज की अलग सेटिंग होती है, ये नॉर्मल पेज की सेटिंग है। हाँ, अब देखो कंटेंट इसके अंदर और कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको पब्लिश कर दो। और अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे होम पेज को अपने रिफ्रेश करके, या किसी भी पेज पे जब हम जाएंगे तो साइड बार खत्म हो गई। ठीक है, व्हाइट पोर्शन इसलिए नहीं दिख रहा बीच में बॉडी का, क्योंकि अभी उसमें कुछ कंटेंट नहीं है। ठीक है, सहदेव समझ में आ रहा है? सो अब हमारे पास साइड बार नहीं है। बैक करो इसको, अब आ जाओ आप, अभी आप जनरल ऑप्शंस में ही हो, जनरल ऑप्शंस में पेज टाइटल पे आ जाओ। पेज टाइटल भी हमारा बोरिंग सा लग रहा है हमारा, है ना? या तो इसको हटा ही दो, रिमूव कर दो पेज टाइटल को, और अगर रखना है तो इसे थोड़ा मेकअप करके रखो। ठीक है, सो यहां पे एक तो इसकी जो पैडिंग है टॉप बॉटम की, पैडिंग क्या होता है? मान लो ये मोबाइल है, ये किसी कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, तो कंटेनर में ये कंटेनर की जो वॉल्स हैं उससे टच ना हो, इसके लिए बड़ा कंटेनर लिया जाता है और थर्माकोल में इसको रैप कर दिया जाता है और फिर रखा जाता है।
ठीक है, यानी कि साइड में एक्स्ट्रा बॉर्डर्स से दूर करने के लिए एक्स्ट्रा कुशन होता है साइड में। तो पैडिंग भी आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो कंटेंट होते हैं अंदर, वो कंटेंट बॉर्डर्स से कितनी दूर होगा, उसके बीच का स्पेस होता है। बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस होता है पैडिंग। तो अभी 34 टॉप और बॉटम पैडिंग है। ये टॉप पैडिंग हो गई जो ब्लॉक के ऊपर स्पेस है बॉर्डर से, और 34 ही नीचे है। अगर मैं इसको कम करता हूं, इसको मैं करता हूं, अच्छा दोनों एक साथ कम करने हैं तो इसको लिंक कर लो, और अगर अलग अलग रखने हैं तो लिंक मत करो, ठीक है। मुझे तो एक से रखने हैं, ऊपर नीचे का स्पेस एक होना चाहिए। यहां पे मैं 16 कर रहा हूं, देखो स्लिम हो गया। अभी पहले ज्यादा स्पेस था, अब कम हो गया, है ना। बैकग्राउंड कलर दे सकते हो आप, जो भी कलर आप यहां देना चाहो कलर दे सकते हो। ये हमारा पहला कलर आया वेबसाइट पे। रेड देना चाहो रेड दे दो, और ये इसको घुमाते रहो जो भी चाहिए आपको कलर। कौन सा? चलो ये रहना, ठीक है। टेक्स्ट कलर ठीक है, इस पे ब्लैक सही लग रहा है, लेकिन अगर डार्क कलर होता तो इसे व्हाइट कर लेते हम टेक्स्ट को, ठीक है। बस इसमें और भी ऑप्शन है, देखो इसके जस्ट ऊपर पैडिंग के ऊपर स्टाइल था, स्टाइल, ये डिफॉल्ट स्टाइल है। हम चाहें तो इसको सेंटर्ड कर सकते हैं, ये सेंटर्ड हो गया, ठीक है। हम चाहें तो इसको सेंटर्ड मिनिमल कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आया। बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, ये मेरा बेस्ट है, मैं ये वाला यूज करता हूं हमेशा, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो आप, सेलेक्ट इमेज, और अपलोड करते हैं। और मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी, गोल्डन टेक्सचर बैकग्राउंड, ये देखो, ठीक है। अभी एक तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसको कम करो हाइट को। हाइट कैसे कम होगी, और नीचे जाओ, इसमें यहां पे हाइट का ऑप्शन है, ये रहा, थोड़ी बढ़ा दो क्योंकि ये दूसरा, ये जो पोजीशन है इसकी इमेज की, बैकग्राउंड इमेज की, वो पोजीशन सेंटर सेंटर करनी है आपको, यानी कि टॉप सेंटर एंड साइड से भी सेंटर। और इसको जो रिपीट है, इसको नो रिपीट सिलेक्टेड है, इसे रिपीट कर दो आप। और साइज अभी उसी इमेज को स्ट्रेच कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है, साइज कर दो आप ऑटो। अब ये ब्लर नहीं लग रही, देखो अब ये इतनी इमेज है, सिर्फ इतनी, है ना। अब आप उसको स्ट्रेच करके इतनी बड़ी कर दोगे तो ब्लर होगी। अब हमने क्या किया, इसको रिपीट कर दिया है, रिपीट कर दिया है, ठीक है। वो टाइल्स के फॉर्म में लग गई है, जैसे टाइल्स लगाते हैं ना, उस फॉर्म में लग गई है, ठीक है। आप टाइल्स खरीद के लाते हो दीवार पे लगाने के लिए, वो छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, उनको एक साथ लगा देते हो तो ऐसा लगता है कि वो पूरी टाइल है, सिंगल। आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ज्वाइंट का भी पता नहीं लगता, ठीक है। सो अभी आप इसको अगर पब्लिश करते हो तो देखते हैं जरा हमारा होम पेज कैसा लग रहा है। तो ब्लॉग पेज था, ये हमारा होम पेज,
ठीक है। जनरली अगर कोई पेज टाइटल रखता भी है तो हर पेज पे आपको पेज टाइटल मिलेगा, लेकिन होम पेज पे नहीं होता कभी भी। ठीक है। तो जो आप कस्टमाइज से करते हो वो सेटिंग पूरी साइट पे एप्लीकेबल होती है। इंडिविजुअल पेज की सेटिंग आप अलग से कर सकते हो, वो पेज पे दिखाऊंगा मैं जब पेज पे आएंगे हम। अभी हम कॉमन सेटिंग्स कर रहे हैं सर। ठीक है। यहां तक कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। एक और इफेक्ट दिखाता हूं मैं आपको। ये जो अटैचमेंट है इसको आप फिक्स कर दो। ठीक है। अब पता है क्या होगा, बैकग्राउंड स्टिल रहेगी और कंटेंट ऐसे लगेगा मूव कर रहा है ऊपर। यहां शायद इतना पता नहीं लगा, अभी तो स्क्रॉल भी नहीं होगा खैर, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है उसको इतना कि वो स्क्रॉल हो जाए। ठीक है। मैं अपनी साइट पे दिखाता हूं, देखो तुम कहां पे है। हाँ, ओवरले देखते हैं अभी। ये देखो जो कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बैकग्राउंड स्टिल रहती है और कंटेंट ऊपर मूव करता है। ये देख रहे हो आप, ये वाला सेक्शन पीछे बैकग्राउंड में इमेज स्टिल है, फिक्स है, ऊपर कंटेंट मूव कर रहा है। और आगे भी देखो, यहां पे इमेज भी मूव कर रही है। दोनों में डिफरेंस देख लो, इसमें इमेज भी मूव कर रही है, इमेज फिक्स नहीं है, इसमें इमेज फिक्स है। दोनों में ही बैकग्राउंड में लगाई हुई है इमेज। और एक और सेक्शन आगे देखते हैं, ये वाला सेक्शन देखो, इसमें भी बैकग्राउंड इमेज फिक्स है। ठीक है। तो जब आप ये फिक्स्ड अटैचमेंट फिक्स कर देते हैं तो आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो मूव नहीं करती, ऊपर कंटेंट मूव करता है सर। और इसे टेक्निकली पैरेलैक्स इफेक्ट कहते हैं। पैरेलैक्स इफेक्ट। ठीक है। बड़ा मतलब कई बार अच्छा लगता है कि हर जगह यूज मत करो, बीच बीच में कुछ सेक्शन बैकग्राउंड फिक्स करके डाल दो, बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है। ये जो बैकग्राउंड है ना, इसको ओवरले दिया हुआ है। ओवरले समझते हो? ओवरले, ये मोबाइल रखा है, इसको मैं अगर एक चुन्नी से ढक दूं, है ना, मतलब सॉलिड चीज से नहीं, ट्रांसपेरेंट चीज से अगर ढक दूं तो ये इसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। इसी तरह आप अपनी बैकग्राउंड को ओवरले दे सकते हो, सो दैट उसके ऊपर जो कंटेंट है फोकस यूजर का, विजिटर का उस कंटेंट पे जाए, ना कि बैकग्राउंड पे। इसलिए आपने बैकग्राउंड को ब्लर या तो डल कर दिया एक तरह से, या उसकी विजिबिलिटी डाउन कर दी। ठीक है। तो ये जो यहां पे आप देख रहे हो, ओवरले का कलर चेंज कर सकते हो आप। ठीक है। और ओवरले की ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब सॉलिड और ट्रांसपेरेंट। ये देखो, ये सॉलिड हो गया और ये तो डिफरेंस ही पता नहीं लग रहा है। हाँ, मैंने छोड़ा नहीं था ना उसको ड्रैग करके। ये देखो, ये सॉलिड हो गई, दिखनी बंद हो गई है। और जैसे जैसे हम इसको ओपेसिटी इसकी कम करेंगे, पीछे से इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी। और जीरो कर दूंगा तो पूरी इमेज
शार्प इमेज दिखाई देगी, बट हमारा पर्पस इमेज दिखाना थोड़ी था, उसके ऊपर क्या लिखा है वो दिखाना है। और बैकग्राउंड प्लेन ना लगे, अच्छी लगे बैकग्राउंड देखने में, इसलिए हमने इमेज डाली हुई है, बट उसके ऊपर ओवरले डाल देंगे हम। ओवरले का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, इसको इतना रखते हैं, ये सही है, थोड़ा सा और कम कर दो, ये सही है। और ओवरले का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, रेड करना चाहो या और कोई कलर रखना चाहो, यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। ओवरले वैसे ब्लैक और व्हाइट ही चलता है, या तो ब्लैक चलता है या व्हाइट। ब्लैक कब रखोगे, जब आपका टेक्स्ट लाइट है। व्हाइट कब रखोगे, जब आपका टेक्स्ट डार्क है, ठीक है। सो ये हो गया ओवरले। अब हम चलते हैं और सेक्शंस पे। इसको पेज टाइटल को बैक करो यहां से, और अब आप इससे भी जनरल ऑप्शन से भी बाहर आ जाओ। जनरल ऑप्शन से बाहर आने के बाद हम चलेंगे टॉप बार पे। टॉप बार, जनरल, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसका। टॉप बार का बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे लेट्स से ऑरेंज। ऊपर सबसे ऊपर जो लिखा है ये हमारा टॉप बार था, इसका कलर ऑरेंज हो गया, ठीक है। और ऑरेंज पे अब ये ब्लैक कलर तो अच्छा नहीं लग रहा, तो टेक्स्ट कलर आप व्हाइट कर दो। और बाई चांस लिंक लगा रखा है अपने टेक्स्ट की जगह, तो लिंक कलर भी आप व्हाइट कर दो। ठीक, इसकी भी देखो पैडिंग है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। बॉर्डर के टॉप वाले से कितना दूर, बॉटम वाले से कितना दूर, लेफ्ट से कितना दूर, राइट से कितना दूर होगा आपका कंटेंट, ठीक है। और स्टाइल लेफ्ट कंटेंट, राइट सोशल, सोशल मीडिया आइकन्स। इसका उल्टा भी हो सकता है, लेफ्ट सोशल राइट कंटेंट, और सेंटर भी हो सकता है, ठीक है। ये कंटेंट है, और लोग अभी हमने यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकॉन्स दिखाए नहीं, अभी दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पे आप अब बैक करो, जनरल से बाहर आ जाओ, सोशल पे आ जाओ पहले। यहाँ पे आपको अपने जितने भी सोशल मीडिया के आइकॉन्स डालने हैं वो डाल सकते हो। इसका साइज कर दो 16 फॉन्ट साइज। सोशल का भी लिंक कलर कर दो व्हाइट, और यहां पे आपका ट्विटर का लिंक आ जाएगा, जो भी आपके प्रोफाइल का लिंक है। अभी फिलहाल में है, अगर आपको अभी नहीं पता तो हैश डाल दो, हैश भी लिंक ही होता है, ठीक है। देखो ट्विटर का आइकन आ गया ऊपर। फेसबुक में हैश लगाओ, फेसबुक आ जाएगा। पिंटरेस्ट में हैश लगाओ, पिंटरेस्ट आ जाएगा। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हाँ सोशल में, हाँ सोशल में। उसके बाद हमें यूट्यूब भी चाहिए, और यूट्यूब के बाद हमें एक ईमेल भी चाहिए। यहाँ पे आप ईमेल डाल दो अपनी, जो भी आपकी ईमेल है, xyz@rp.com। तो ईमेल का भी आइकन आ गया आपका। अच्छा, वहां
ये लो, ये रे यहाँ पे आ रहे हैं। जो लेने आप लो, ठीक है, लेकिन मेनली यही वाले यूज होते हैं, इसके अलावा कोई यूज नहीं होता। एक जैसे आप Vimeo और यूज होता है कई बार, Vimeo ये भी वीडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर यही यूज होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। क्या नहीं आ रहा? तुम अभी मेन कस्टमाइज पे हो या टॉप बार के अंदर हो? हाँ, तो पहले टॉप बार में जाओ। टिकटॉक का भी है, देखो इसमें, है ना, पब्लिश कर दो। तो ये हमारा सोशल हो गया। आप कंटेंट पे आ जाओ। कंटेंट में आप जो भी लिखोगे वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ज्यादातर हम यहाँ पे अपना हेल्पलाइन नंबर या कांटेक्ट नंबर लिखते हैं अलॉन्ग विद ईमेल, ठीक है। मैंने क्या यूज किया हुआ है देखो, यहाँ पे मैंने फोन नंबर डाला हुआ है और ईमेल डाला हुआ है, ठीक है। बैक करो और बैक करो। मेन कस्टमाइज पे आ गया हमने। टाइपोग्राफी पे जाओ। टाइपोग्राफी क्या होता है? टाइपिंग स्टाइल। यहां से आप अपनी पूरी वेबसाइट के हर कंपोनेंट के फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं टॉप बार का ही चेंज करने आया हूं, और टॉप बार का जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट कितना बोल्ड होगा, है ना। तो इसको हम 600 कर देते हैं। इधर वाले पे फर्क पड़ेगा सिर्फ, इस पे नहीं, ना। बोल्ड हो गया, बड़ा नहीं हुआ, तो बोल्ड हो गया, ठीक है। और बड़ा कहां से होगा? ये 12 है अभी फॉन्ट, इसको आप कर दो 14 या 16 कर दो, क्योंकि आपने इनका 16 किया हुआ है। बट इनका 16 छोटा होता है, इसका 16 ज्यादा ही बड़ा हो जाता है ना। तो इसका 14 रहने दो आप। और यहां से एक काम और करो, ये ना लेटर स्पेसिंग बहुत ही आपस में कंजेस्टेड है ना। तो लेटर स्पेसिंग इसकी इंक्रीज करो, इसको कर दो 1, तो 2 लेटर्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हो गया टॉप बार। एक हेडर और आज खत्म करके फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज सर आपका सैटरडे भी है, बहुत बिजी डे है, ठीक है। बैक। अब आप आ जाओ। अच्छा, ये तो अभी टाइपोग्राफी में, इससे भी बाहर आ जाओ। अब आ जाओ आप हेडर के अंदर। हेडर में सबसे पहले आप लोगो चेंज करो, ठीक है। सेलेक्ट लोगो, इसमें भी यही डाल देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इसकी प्रेफरेंस होती है कि हॉरिजॉन्टल लोगो, बट हमारे तो स्क्वायर है, हम क्या कर सकते हैं? स्किप क्रॉपिंग। इतना बड़ा थोड़ी लगाना है, इसको छोटा करना है हमें। कहां से होगा छोटा? यहां से। मैक्स विड्थ कर दो इसकी 70, इतना बहुत है, ठीक है। जब आप विड्थ चेंज करोगे, कम करोगे, तो हाइट अपने आप कम हो जाती है। लगा सकते हो, क्यों नहीं? अपनी लगाओ, कंपनी का लोगो लगाओ, अपने फ्रेंड का लगाओ, गर्लफ्रेंड का ही लगा दो, और कुछ नहीं तो
ठीक है, जहां जो लगाना चाहो लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो आप कंपनी का लोगो लगाओ, और अगर आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रहे हो तो आप अपनी फोटो लगाओ। उसका लोगो, इसको फर्दर बैक करो। अब आ जाओ आप जनरल पे। सो जनरल में स्टाइल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बैकग्राउंड चेंज करते हैं। इसकी ब्लैक एंड व्हाइट सी हो रखी है, ब्लू हो गई बैकग्राउंड, ठीक है। और बस बैक कर दो यहां से भी। अब आ जाओ मेन्यू पे। मेन्यू तो डाला ही नहीं अभी हमने, बनाया ही नहीं अभी, फिर भी आप मेन्यू पे आ जाओ। मेन्यू का जो लिंक कलर है, इस पे ब्लैक तो अच्छा लगेगा नहीं, इसको करो व्हाइट, ठीक है। होवर कलर, जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो, पॉइंटर लेके जाते हो माउस का, तो वो होवर कहलाता है। उस टाइम ये नीला हो जाएगा, लेकिन दिखेगा ही नहीं ब्लू पे ब्लू, तो आप इसको येलो कर दो, येलो दिखेगा, ठीक है। और अभी फिलहाल आप इसको पब्लिश करके बाहर आ जाओ, क्रॉस कर दो कस्टमाइज को, कस्टमाइज से बाहर, पार्लर से बाहर निकल आए हम, ठीक है। और क्योंकि वहां कुछ नहीं दिख रहा, अभी कुछ दिखा तो दे वहां पे, तो आप अपीयरेंस में जाओ वापस, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में जाओ, ठीक है। मेन्यू क्रिएट कर देते हैं फटाफट एक, ठीक है। मेन्यू का नाम दो यहां पे माई मेन कर देते हैं, चलो, क्योंकि मेन मेन्यू बना रहे हैं। और यहां पे डिस्प्ले लोकेशन रहेगा मेन, ठीक, डिस्प्ले लोकेशन रहेगा मेन फिलहाल के लिए। बाद में मैं एक और मेन्यू बनाऊंगा प्रोडक्ट की कैटेगरीज का, उसको मेन बनाऊंगा। तो इसको क्रिएट मेन्यू कर दो। अभी ये डिसेबल्ड है, क्रिएट होते ही ये एनेबल हो जाएंगे। ये देखो, ये वो पेजेस हैं जो आपने बनाए हुए हैं या खुद बने हुए हैं। व्यू ऑल करोगे तो सारे दिखने लगेंगे, सेलेक्ट ऑल कर दो। अब ये फ्रंट पेज, क्योंकि इसको हमने फ्रंट पेज बनाया हुआ है और ये वैसे भी एक पेज है, तो होम दो आ जाते हैं इसके अंदर। शायद में एक ही आ रहा है, चांस की बात है। सो अब इसमें ये सारे पेजेस ऐड टू मेन्यू कर दो आप, ऐड टू मेन्यू। सीक्वेंस देख लो कैसे रखना है। अबाउट अस सेकंड नंबर पे आएगा, अरे भाई यहां ब्लॉग तो लास्ट में आएगा, कॉन्टैक्टर्स भी ब्लॉग के भी बाद में आएगा, कार्ट भी बाद में आएगा, शॉप पहले आएगा, चेकआउट भी कार्ट से पहले आएगा, नहीं चेकआउट कार्ट के बाद आएगा। सेव मेन्यू। अब देखो अपनी वेबसाइट अभी तक जो बनी है, ये लोगो है, आपने बैकग्राउंड ये ट्रांसपेरेंट है मेरी फोटो, बैकग्राउंड नहीं है इसमें। तो जैसे ट्रांसपेरेंट लोगो भी बनते हैं, वो तो फोटोशॉप जब कराएंगे उसमें देख लेंगे, ठीक है। जितनी इसमें फोटोशॉप की जरूरत है वो आपको सिखाया जाएगा, पूरा नहीं, पूरा तो फोटोशॉप का कोर्स ही 3-4 महीने का है, ठीक है। जितनी आपको जरूरत होगी उतना सिखाया जाएगा। तो अब दिखने लगी ऊपर से वेबसाइट जैसी,
ब्यूटी पार्लर सही नाम दिया ना उसको, है ना। पहले क्या ब्लैक एंड व्हाइट सी लग रही थी, अब ये पहले से बेटर लगने लगे। ठीक है, एक चीज और बता के वाइंड अप कर रहा हूं, ये होम पेज से ये टाइटल हटाना है। होम पेज पे टाइटल नहीं चाहिए मुझे, बाकी पेजेस पे आने दो, शॉप पे आने दो। ये शॉप पेज है, हाइट बढ़ानी पड़ेगी हमें हेडर की, ये टाइटल की, क्योंकि ये इसके अंदर कवर हो रहा है, तो हाइट बढ़ाएंगे तो ये सही हो जाएगा। बट फिलहाल मुझे, चलो वो नेक्स्ट क्लास में ही ऑफ करेंगे उसको भी, इंडिविजुअल पेज पे हम पूरा नेक्स्ट क्लास में ही जाएंगे। ठीक है, तो इतना करो आप प्रैक्टिस। मैं इसकी वीडियो आज भेज दूंगा, सबको ही भेज दूंगा जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास। हाँ, सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज दूंगा, क्योंकि करना तो सबको ही है, नए पुराने सबको करना है। ठीक है, हाँ मेल कर दूंगा।